हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आज ना मैं आप लोगों के लिए ना यार एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ। जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को करके ना एक नया थॉट प्रोसेस मिलेगा कि क्या इस तरीके से भी अपन सोच सकते हैं। और यही तो जेई एडवांस मांगता है कि आपको बहुत बेसिक सी चीज़ सोचनी है। मतलब मान लीजिए आपके पास दो या दो से ज़्यादा चैप्टर्स हैं, उनको मिक्स करके देता है वो। तो उसका फंडामेंटल यूज़ होता है पहले चैप्टर का दूसरे चैप्टर का। क्वाड्रेटिक में डिफरेंशिएशन है, किसी में कौन सा चैप्टर है, इस तरीके से रहता है। तो आज हम उसी तरीके की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट x1 x2 x3 अप टू x10 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। और ये दिया x10 x9 x8 अप टू 1 तक इक्वल्स टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n इक्वल्स टू 1 टू 10 1 अपॉन 1 माइनस xn। क्लियर। अब मुझे 1 अपॉन 1 माइनस xn की वैल्यू चाहिए। अच्छा, मेरे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है मेरे पास। अगर आप इस पॉलिनोमियल को लिखो बच्चों तो ये है आपके पास 1 प्लस स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू एक्स की पावर 10 दे रखा है। और इसकी 10 रूट हैं x1 x2 x3। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इतना तो अपने को पता ही है ना भाई कि x1 x-1 x-x2 x-x3, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 10 का कोफिशिएंट 1 है। तो मैंने इस तरीके से 10 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। यस और नो, बताओ। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आपको। आप इस तरीके से 10 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आपके पास यहाँ पे ये आ गया। क्लियर। अब मैंने बोला आपसे कि अब मुझे क्या है, लेकिन मुझे ना इसको 1 अपॉन करके लेके आना है, नीचे लेके आना है मुझे इसको। अब ये नीचे कैसे आएगा। क्लियर। अब ये नीचे किस तरीके से आएगा, तो वो अब मुझे सोचना है कि ये नीचे कैसे आ सकता है। तो अब मैंने सोचा यार नीचे कैसे लाएंगे इसको। तो नीचे अगर आपके पास ये है, तो अगर मैं इसको पहले तो मुझे इसे अलग करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है और उसे आपको प्लस में लेके आना है, क्योंकि मुझे जो फाइंड करना है उसमें बच्चों क्या दिया है, उसमें आपको समेशन दिया हुआ है। अगर आपको समेशन से आपको मल्टीप्लिकेशन से समेशन कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग से हमें पता है कि लॉग एम और एन जो होता है वो आपका लॉग एम प्लस एन में बन जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने लॉग ले लिया दोनों तरफ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला एल एन, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस x प्लस एंड सो ऑन अप टू एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू। और ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास, एल एन x-x1 प्लस एल एन x-x2 एंड सो ऑन, और लास्ट में मेरे पास प्लस का एल एन x-x10 आ जाएगा। क्लियर। अब ये लॉग से मेरे पास क्या हुआ, अब ये लॉग से मेरे पास मल्टीप्लीकेशन का प्लस तो बन गया। ठीक है। अब फंडामेंटल समझते जाइएगा कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ। क्लियर। आगे हो सकता है इन फ्यूचर आपको कोई ऐसा ही क्वेश्चन मिले और आपको इसी तरीके से सोचना पड़े। अब मैंने बोला अब इसको मुझे नीचे लेके आना है। तो डिफरेंशिएशन में ये सुविधा हमें मिलती है कि हम जब लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपॉन में आ जाता है। लॉग का ब्रैकेट क्या होता है, 1 अपॉन में चला जाता है। तो मैंने इस इक्वेशन को ना डिफरेंशिएट कर दिया। ये जो इक्वेशन 1 है आपके पास, इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ अभी। तो अब आप इस इक्वेशन को ना डिफरेंशिएट कर दो बच्चों। तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, ये एक बार ये 1 अपॉन में आ जाएगा और एफ डेज मैं इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे बार बार ये बड़ा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े, इस तरीके से x10। क्लियर। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे। और इसको मैं एफ डेस एक्स लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन x-x1 प्लस 1 अपॉन x-x2 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में 1 अपॉन x-x10। क्लियर। अब मुझे x-x1 नहीं चाहिए, मुझे 1 - x चाहिए। तो मैंने x की जगह पे 1 रख दिया। अब दोनों तरफ 1 तो रख ही सकते हैं ना, 1 पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको। तो अगर आपने इसमें 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया x इक्वल टू, मैंने 1 रखा। 1 रखने पे मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये मेरे पास आ जाएगा एफ डेस 1 अपॉन एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 अपॉन 1 - x1 प्लस 1 अपॉन 1 - x2 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन 1 - x10 आ जाएगा। क्लियर। और यही मुझे चाहिए था इसकी वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स कितना आएगा मेरे पास, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 10 तक आ जाएगा। ये एफ डेस एक्स ही आ जाएगा। अगर इसमें मैं 1 रखूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है मेरे पास, एफ ऑफ 1 मेरे पास आ रहा है बच्चों यहाँ पर ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 + 2 एफ ऑफ 1 एंड सो ऑन अप टू
यहाँ पे एक्चुअली ये 1 1 1 1 2 क्यों कर रहा हूँ मैं, 1 + 1 + 1 अप टू 1, 11 टाइम्स आ रहा है ये 1, तो 11 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 10 टर्म्स का सम है। और यहाँ पे ये कितना आ रहा है मेरे पास, तो ये मेरे पास आ गया है यहाँ से f+1 कितना आ गया मेरे पास, 1 + 10, अब 10 तक का सम कितना होता है, 10 × 11/2 होता है। और ये इंटू में 11 आ जाएगा इज इक्वस टू, और ये वही है जो आपसे पूछा गया है कि n=1 पर n=1 to 10 समेशन ऑफ 1 - xn। क्लियर, ये आ गया मेरे पास। अब इसमें कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 11 से 11 कट गया, तो ये मेरे पास बचेगा 5। तो समेशन ऑफ n=1 to 10 1/1 - xn इज इक्वस टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। क्लियर, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले इसके अंदर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब मतलब 10 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके रूट्स दिए हुए हैं। क्लियर, अब पहले इसके अंदर मुझे लॉग लेना था। अब ये आइडिया कहाँ से मिल रहा है, ये जब आप क्वेश्चन को प्यार से देखोगे ना तो आपको ये बात समझ में आएगी कि क्वेश्चन के अंदर 1 करके चला गया है, फिर उसके बाद 1 गया है, फिर x की जगह पे 1 रखा गया है। अब चीज़ें मल्टीप्लाई में दे रखी हैं तो मल्टीप्लाई से प्लस कन्वर्ट करना होता है, तो मैं लॉग लेता हूँ। फिर मैं लॉग को नीचे लेके जाना है तो मेरे पास डिफरेंशिएशन एक आइडिया होता है। तो क्या मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ, तो बिल्कुल डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं दोनों तरफ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इसे सॉल्व कर लिया, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर, आई होप ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी बचती है, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और इसी तरीके के जो मिक्स क्वेश्चन है, या मुझे आपको मैथ्स में क्या करना है, एक थॉट प्रोसेस देना है। मुझे आपको ये सिखाना है कि आप कैसे सोचेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये हमारा मेन मकसद है। तो अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरीके के एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।